अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हैं मगर आपको आपकी मंजिल का रास्ता नहीं पता, तो आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? इस प्रश्न का उत्तर है रोड मैप के द्वारा। अगर हम बिना रोड मैप के कहीं पहुंचने का प्रयास करें तो हम भटक जाएंगे। ठीक इसी तरह जीवन में भी किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप की ज़रूरत होती है। सद्गुरु कहते हैं, गुरु का अर्थ है रोड मैप, जो हमें सही रास्ता दिखाता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि गुरु सिर्फ रास्ता दिखाता है, चलना हमें खुद ही पड़ता है। पर सबसे बड़ा जो प्रश्न है वह यह है कि एक सच्चे गुरु को कैसे पहचाने। इस प्रश्न का उत्तर आपको गौतम बुद्ध के जीवन की इस कहानी से मिलेगा। यह कहानी एक धनी व्यक्ति की है जिसका नाम उपाली था। वह गौतम बुद्ध के समय में ही एक अन्य गुरु का शिष्य था। उसके गुरु का नाम निगंथा नाथ पुत्ता था। नाथ पुत्ता के उपदेश गौतम बुद्ध से बिल्कुल अलग थे। उपाली नाथ पुत्ता का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी था। वह वाद विवाद में बहुत कुशल था। एक दिन उपाली के गुरु नाथ पुत्ता उपाली से कहते हैं, उपाली, तुम गौतम बुद्ध को किसी विषय पर बहस करने के लिए चुनौती दो। अपने गुरु की आज्ञा पा उपाली गौतम बुद्ध के साथ बहस करने के लिए तैयार हो जाता है। बहस के लिए मंच तैयार किया जाता है और बुद्ध को आमंत्रित किया जाता है। बुद्ध और उपाली दोनों तय किए गए स्थान पर पहुंचते हैं। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि बुद्ध बहस के मंच पर पहुंचते तो हैं, मगर उनका उद्देश्य बहस करना नहीं होता। वे तो बस सामने वाले व्यक्ति की जिज्ञासा दूर करने के लिए वहां आते हैं। वाद विवाद शुरू होता है। उपाली बुद्ध को देखकर मन ही मन सोचता है कि आज वह बुद्ध को हराकर उनकी सच्चाई सबके सामने ले आएगा। मानो उपाली बुद्ध से कोई बदला लेना चाहता हो। वह बुद्ध को हराने की पूरी तैयारी करके आता है। बुद्ध उपाली से कहते हैं, उपाली, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है, जो भी जिज्ञासा है, वह तुम मुझसे पूछ सकते हो। उपाली बुद्ध से कई प्रश्न पूछता है। बुद्ध उपाली के प्रत्येक प्रश्न का सटीक उत्तर देते हैं। उपाली चाह कर भी बुद्ध के किसी उत्तर से असंतुष्ट नहीं हो पाता। वाद विवाद समाप्त होता है। अंत में उपाली बुद्ध के हर उत्तर से पूरी तरह से संतुष्ट होता है। वह बुद्ध के उत्तरों से इतना प्रभावित हो जाता है कि वह बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आपने मेरी आँखों पर से अज्ञान की पट्टी खोल दी। यहाँ जितने भी लोग
बैठे हैं ये सभी मेरा बहुत आदर सम्मान करते हैं। इनकी नज़रों में मैं एक महाज्ञानी हूँ, मगर सच बताऊं तो मैं आज तक अज्ञान में जी रहा था, पर आपके उपदेशों ने मेरे लिए ज्ञान का मार्ग खोल दिया है। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपा कर मुझे अपना भिक्षु स्वीकार करें। उपाली की बात सुन बुद्ध उपाली से कहते हैं, उपाली, कोई भी निर्णय अधिक खुशी और अधिक दुख में नहीं लेना चाहिए। तुम एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो, इसलिए पहले तुम इस विषय पर आराम से विचार करो, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना। बुद्ध की इस बात को सुनने के बाद उपाली बुद्ध से और भी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और बुद्ध से कहता है, प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपने मुझे पुनर्विचार करने के लिए कहा। अगर आपकी जगह कोई और गुरु होता तो वह मुझे बेहिचक अब तक अपना शिष्य बना लेता, और इतना ही नहीं, वह तो धूमधाम से सड़कों पर जुलूस निकालकर इसका प्रचार करता और लोगों से कहता, देखो, यह धनवान व्यक्ति मेरा शिष्य है। अब तो मुझे अपने निर्णय पर पूरा विश्वास हो गया है। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। बुद्ध उपाली को अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। गुरु वह नहीं जो आपको अपना शिष्य बनाना चाहे, गुरु वह है जिसका शिष्य आप खुद बनना चाहें। धन्यवाद।